राम राम दोस्तों, स्वागत है आज आपका। आज हम बात करेंगे कुंडली के नवम भाव के बारे में। कुंडली का नौवां भाव ज्योतिष में भाग्य, धर्म और जीवन की दिशा का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इसे धर्म भाव भी कहा जाता है। यह बताता है कि जीवन में आपके बिना अधिक संघर्ष के क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नवम भाव के जो कार्य तत्व है, नवम भाव सीधा भाग्य से जुड़ा होता है। जीवन में मिलने वाली अचानक सफलता, ईश्वरीय कृपा और बिना मेहनत के मिलने वाले अवसर इसी भाव से देखे जाते हैं। धर्म और आस्था, व्यक्ति धार्मिक होगा या नास्तिक होगा, पूजा पाठ करेगा या नहीं करेगा, आध्यात्मिक झुकाव कैसा होगा, यह सब नवम भाव से पता चलता है। जीवन में मिलने वाले गुरु, आपके मार्गदर्शक तथा सही दिशा देने वाले लोग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। पिता का सुख, पिता की स्थिति, उनका सहयोग, भाग्य और उनसे मिलने वाला लाभ नवम भाव से देखा जाता है, क्योंकि नवम भाव से हम पिता का सुख देखते हैं। हायर एजुकेशन, दर्शन शास्त्र, धार्मिक शिक्षा और गहन अध्ययन का संबंध नवम भाव से होता है। आप तीर्थ यात्राएं कितनी करेंगे जीवन में, धार्मिक यात्राएं कितनी करेंगे, मंदिर दर्शन, आध्यात्मिक भ्रमण इसी भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि इसको धर्म भाव कहा जाता है। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। विदेश यात्राएं, कि विदेश लंबी दूरी की यात्रा हो गई, तो अगर आपका नवम भाव मजबूत है तो विदेशों में भाग्य खुलना, यह सब नवम भाव का कार्य है। आप कितने पुण्य करोगे, सदकर्म करोगे, पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों का फल इसी भाव से मिलता है। तो नवम भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। न्यायप्रियता, आप कितने न्यायप्रिय हो, नैतिक सोच कैसी है आपकी, सही गलत की समझ नवम भाव से जानी जाती है। व्यक्ति जीवन को कैसे देखता है, उसकी सोच कितनी पॉजिटिव है या आध्यात्मिक है, यह नवम भाव बता देता है। संतान का भाग्य, नवम भाव पंचम भाव से पंचम होता है, इसलिए यह संतान के भाग्य को भी दर्शाता है। बड़ों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, देवीय संरक्षण इसी भाव से मिलता है। अगर नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। धर्म में आस्था होती है, पिता से सहयोग मिलता है। जीवन में सही समय पर मिलने वाली सलाह जो आपके जीवन में काम आए, आपकी उन्नति में काम आए, नवम भाव से देखी जाती है। नवम भाव अगर कमजोर हो, भाग्य साथ नहीं देता, पिता से दूरी या कष्ट बढ़ जाता है। धार्मिक विश्वास कम होता है, जातक के अंदर मेहनत अधिक करता है, फल कम मिलता है, जीवन दिशा भटक सकती है। इसलिए नवम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नवम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह ना बैठे हों, तो नवम भाव को मजबूत माना जाता है। अच्छी राशि आ जाए, शुक्र की राशि, सूर्य की राशि, चंद्र की राशि, तो नवम भाव मजबूत माना जाता है। यहीं पर पाप राशियां आ जाएं तो नवम भाव कमजोर हो जाता है। जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, उन्नति रुक जाती है, तो नवम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और भाव के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको। जय श्री राम।